नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपडेट विद कार्तिक पर। अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु भी माफीनामा मांग लेते तो शायद उनकी जो फांसी थी वो टल जाए। ये माफीनामा उन्हें मांगने को कहा था गांधी जी ने। सबने अपने सारे पैतरे लगा रहे थे अरविंद को मनाने के कि वो फांसी को वापस ले ले, पर भगत सिंह गांधी जी को कहते हैं कि देखिए, मैंने जो कार्य किया है मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है, और अगर मैं माफीनामा मांगता हूँ तो वो मुझे ये बताएगा कि मुझे पश्चाताप है और मुझे नहीं मांगना है माफीनामा। अब ये बहुत दिखाता है कि किस तरह एक लॉयन हार्टेड मैन भगत सिंह, शहीद आजम के टाइटल से जिन्हें नवाजा गया, कितने ब्रेव थे। और आज हम भगत सिंह की रेवोल्यूशन के बारे में नहीं बात करने वाले, किस तरह उन्होंने इंडिया की पॉलिटिक्स पर एक सोशलिज्म का हमेशा का इम्पैक्ट छोड़ दिया, जिसकी वजह से इंडिया के लोग आज भी क्वेश्चन कर सकते हैं अपनी सरकार को, या फिर किस तरह उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को पूरी एशिया में हिला के रख दिया। हम बात करने वाले हैं उनके बारे में, ऐसे कुछ फैक्ट्स की जिन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, मरोड़ने की कोशिश की गई, पर एक बहुत फेमस सेइंग है कि फैक्ट्स नेवर डाई, और आज हम इन्हीं फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। भगत सिंह की रेवोल्यूशन को हम सब जानते हैं, पर उनकी आइडियोलॉजी को हर पार्टी या फिर हर कोई छुपाने की कोशिश करता है। उनकी आइडियोलॉजी को छुपाते हैं, और फेक न्यूज तो आजकल बहुत चलते हैं, क्योंकि भारत के आधे लोग तो न्यूज ही व्हाट्सएप से जानते हैं। तो उनके बारे में सबसे फेमस जो फेक न्यूज है, जिस फैक्ट्स को तोड़ने की मरोड़ने की कोशिश की गई, कि भगत सिंह जो थे वो थोड़ा एक आइडियोलॉजी की ओर थे। अब ये करने की कोशिश तो की गई, पर अगर आपने कभी भगत सिंह की राइटिंग पढ़ी होगी, या फिर व्हाई आई एम एथिस्ट पढ़ी होगी, या फिर आपने कभी भी उनके लेख पढ़े होंगे, तो आपको एक बात पता चलती है कि भगत सिंह शायद इन्फ्लुएंस थे लेनिन और मार्क्स से, और एक अलग तरह के रेवोल्यूशनरी थे। एक सोशलिस्ट थे जो चाहते थे कि इंडिया में एक बहुत अमीर आदमी को भी और एक लेबर को भी एक ही तरह का हेल्थ केयर और एक ही तरह का एजुकेशन मिले, एक इक्वालिटी हो और अच्छे से हो ये सब कुछ। और इसी आइडियोलॉजी में से उसके बाद वो इम्पैक्ट हमने देखा। भगत सिंह को जब फांसी में चढ़ाया गया 23 मार्च को, उसके बाद हमने वो इम्पैक्ट देखा है और हमेशा देखते रहेंगे। पर अभी आपने कुछ ऐसे संगठन है जिन्होंने फैक्ट्स को और मरोड़ने की कोशिश की गई। बहुत कोशिश तो की गई है, पर अभी तक वो मरोड़े नहीं गए हैं, अभी तक वो फैक्ट्स मरे नहीं हैं। और दूसरा फैक्ट है कि शायद भगत सिंह और गांधी जी के बीच में बातें अच्छे से नहीं थी, और आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना भी होगा कि भगत सिंह को बचाए नहीं गांधी और नेहरू ने, कांग्रेस ने भगत सिंह को मरने दिया। अभी उस पार्टी की बात नहीं चल रही, अभी उस फ्रीडम फाइटिंग ग्रुप की बात चल रही है। अब अगर इस पॉइंट पे आए तो भगत सिंह ने एक बार बहुत फेमसली कहा था, लिखा भी था, कि पंजाब के लोगों का जो रिसोर्सेज हैं जो वो उगाते हैं, अगर उससे सही से आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसके सही से आपको मनी लेना है, आपको इंटेक करना है, तो फिर नेहरू जैसे किसी की भारत को जरूरत है जो इस चीज को सही से समझता हो और उसे सही से इम्प्लीमेंट कर पाए। और वीडियो के शुरुआत में हम बात कर चुके हैं कि गांधी जी ने अपना हर पैतरा लगा लिया था गांधी अरविंद पैक्ट में, कि किसी तरह अरविंद को मनाया जाए कि वो फांसी पीछे ले। पर अरविंद ने कहा था कि देखिए, ये बहुत सही शायद जज ने ऑर्डर सुनाया है, और अरविंद उस समय डरे भी हुए थे कि शायद अब इंडिया भी हाथ से ना चला जाए। यही पॉइंट है। और भगत सिंह बहुत ब्रेव थे, पर आज लोग जिस तरह उन्हें पोर्ट्रे करते हैं, गाड़ी के पीछे स्टिकर लगे होते हैं मुझे जो मोड़ते हुए उनकी, कि लगता है वापस आना पड़ेगा, और वापस तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था उस समय, जो उनकी राइटिंग्स थी, लेख थे, वो आज सच हो रहे हैं। और ये लेख इंडिया के बारे में जो उन्होंने कहा था उस समय, कि किस तरह अंग्रेजों ने खोखला कर दिया है, और वो खोखलापन अभी तक हमें दिख रहा है। भगत सिंह ने कीर्ति मैगजीन जून 1928 में लिखा था कि भारत के जो अब न्यूज़पेपर हैं, पहले पत्रकार होना, उस समय 1928 की बात चल रही है कि उस समय पत्रकार होना बहुत बड़ा पेशा था।
वो पत्रकार बनना चाहते थे, पर अब पत्रकार जो हैं वो गुंडों की तरह बन गए हैं, जो देहाती भाषा में कहे तो भाड़े के टट्टू। कि एक किसी नेता ने उनको पैसा दिया और उन्होंने उस समय वो एक ऐसी हेडलाइन छापी या फिर ऐसा बोर्ड लगाया जिससे दंगे हो और एक किसी नेता को फायदा हो। अब जिस ऑफिसर स्कॉट को मारने के लिए गए थे और जिसकी जगह वो किसी और को मार के आए थे, किसी और ऑफिसर को मार के आए थे, भगत सिंह ने एवेंज लेने के लिए वो आ गए थे। अब ये स्कॉट ने हमला किया था लाला लाजपत राय पे, जो इवेंचुअली उनकी डेथ की ओर गया था, फिर किसी और को मार के आया। और एक बहुत फेमस सेइंग है भगत सिंह की, आप सबने सुने होंगे कि बहरों तक आवाज पहुंचाने के लिए धमाका करना ही पड़ता है। धमाका तो किया था और उस धमाके ने फिर भारत में एक नई जनरेशन या फिर एक नई आइडियोलॉजी को जन्म लिया था, जो भारत में अंग्रेजों ने या फिर भारत के इतिहास में बहुत बार उठ के सामने नहीं आई। मैं बात कर रहा हूँ सोशलिज्म की। भगत सिंह ने सारे ही फ्रीडम फाइटर्स के साथ, मोस्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स के साथ सोशलिज्म को प्रमोट किया और शायद उसके सबसे अच्छे प्रमोटर भी रहे। और इसी कुछ चीजों में वर्ल्ड वाइड भी बहुत फेमस हैं। लेफ्टिस्ट ग्रुप जो है, लेफ्टिस्ट या सोशलिस्ट ग्रुप, वहां पे जितना सम्मान मार्क्स और लेनिन का किया जाता है उतना ही भगत सिंह का भी किया जाता है। अब एक आपने अभी कुछ सालों में एक सेइंग सुनी होगी, अर्बन नक्सल, ये सेइंग फेमस की गई है फेक न्यूज फैला फैला के। अब इस सेइंग में ऐसा है कि अगर आप कह देते हैं मैं अपने मदरलैंड, हम भारत से प्यार करते हैं, पर हम किसी रिलीजन या फिर किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते, तो फिर आपको एक अर्बन नक्सल घोषित कर दिया जाएगा। अब एक किताब जिसके बारे में जितने भी लोगों ने भगत सिंह पढ़ा है उन्होंने सुना होगा, व्हाई आई एम एथिस्ट। उस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि भगत सिंह के जो विचार थे वो क्वेश्चन करते थे उस एक्सटेंशन को, एक क्या गॉड एग्जिस्ट भी करता है, क्या भगवान, ईश्वर या फिर किसी भी रिलीजन का कोई भी जो देवता है वो एग्जिस्ट करता है, और करता है तो क्या वो सही काम कर रहा है, जो उसे पावर दी गई है उन्हें जस्टिफाई कर रहा है। उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने हर रिलीजन की किताबें पढ़ी, पर मैंने एक बात हर रिलीजन में सुनी कि कोई भी भगवान पीस नहीं चाहता तो वो युद्ध करने वालों को मार क्यों नहीं देता। बहुत डीप थॉट्स के साथ लिखी गई किताब है। और जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी 23 मार्च को, सीक्रेसी में फांसी दी गई थी कि रात को फांसी दे देंगे, क्योंकि बैस्टिल फोर्ट फ्रांस में हुआ था एक हिस्सा फ्रेंच रेवोल्यूशन की, 7 अभी वहां नहीं जाएंगे, जो लाहौर की जेल है यहाँ उन्हें पकड़ा गया था, उस पे शायद कम्युनिस्ट अटैक करेंगे और जेल से निकाल के ले जाएंगे। तो उस समय सीक्रेसी में 23 तारीख की रात को भगत सिंह को कहा गया जल्दी जल्दी कि आपको फांसी दी जाएगी और आप अगर चाहें तो भगवान को याद कर लीजिए। तो भगत सिंह उस समय फेमस रेवोल्यूशनरी, रशियन रेवोल्यूशन जिन्होंने किया था, व्लादिमीर लेनिन, उनकी किताब पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं किताब खत्म करूंगा और उसके बाद मुझे आप फांसी पे ले जाइएगा। और फिर फांसी के बाद ब्रिटिशर्स डरे हुए थे कि अगर बॉडीज को रखा जाएगा और अगर हमला जो होता है और हमला हुआ तो उसके बाद पूरी तरह ब्रिटिश एम्पायर पर कम्युनिस्ट अटैक भी हो सकता है अगर उन बॉडीज को देखा जाएगा तो। और ब्रिटिशर्स डरे हुए थे तो उन्होंने जल्दी से जल्दी उन बॉडीज को बोरियों में भरा, सतलुज के किनारे गए और वहां अंतिम संस्कार कर दिया और विलेजर्स के आने से पहले वहां से भाग खड़े हुए। और वो एक बात हमें दिखाता है कि ऐसे जो महान लोग होते हैं, भगत सिंह, शायद उन्हें आप मार सकते हैं, उनकी शरीर को आप मार सकते हैं, पर शायद उनके जो विचार हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं और ये अमर विचार ही हैं जो आज तक इम्पैक्ट करते हैं। अब उनकी एक बहुत फाइन जो उन्होंने चीजें लिखी थी कि इंडिया में अब जो सांप्रदायिक नेता बन रहे हैं, जो पहले नहीं बनते थे इंडिया में, जब पतन हुआ 1857 का रिवोल्ट खत्म हुआ, उसके बाद भारत में बहुत सालों तक कोई सांप्रदायिक नेता नहीं बना था। अब वो सांप्रदायिक नेता आकर भारत जैसे महान देश को
भारत जैसे महान देश जहाँ हजारों कल्चर हैं, हजारों लैंग्वेजेस हैं, हजारों रिलीजन्स हैं, बहुत अलग अलग रिलीजन्स हैं, वहां पे आके उन्हें इंटरप्ट कर रहे हैं। और जब भी दंगे होंगे फायदा ना हिंदू को जाएगा, ना फिर मुस्लिम को जाएगा, या फिर जिसमें दंगे हो गए उसे नहीं जाएगा, फायदा उस सांप्रदायिक नेता को जाएगा जिसकी वजह से दंगे हुए हैं, और वो इन्हीं दंगों का फायदा उठाकर अपनी सत्ता की ओर बढ़ेगा, सत्ता की सीढ़ी को चढ़ेगा। भगत सिंह ने कहा था कि भारत में अब बहुत सालों तक एक पुराने रीति रिवाज फॉलो हो चुके हैं कि एक कास्टिज्म, ये कास्ट का आदमी यहाँ नहीं जा सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता। और अब अगर हमें अपने आप को ब्रिटिशर से अलग करके पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है तो अब हमें इस कास्टिज्म को छोड़ना पड़ेगा और पॉलिटिक्स से रिलीजन, कास्टिज्म, लैंग्वेजिस्टिज्म और एक रीजनलिज्म को निकाल कर फेंकना पड़ेगा। और आज तक इंडिया में वोट्स जो हैं उन्हें पोलराइज करने के लिए कास्टिज्म, रिलीजन, लैंग्वेजिज्म और रीजन का फायदा उठाया जाता है, ना कि डेवलपमेंट और विकास के मुद्दों पर बात की जाती है। और यह हमें दिखाता है कि भगत सिंह का विजन जो था वो एक ऐसे इंडिया की ओर था जो शायद compete कर सके वो ग्लोबल पावर बनने की रेस में। पर उनके विजन का इम्पैक्ट रहा, ब्रिटिशर्स ने उन्हें मार दिया, पर उनके विजन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा। पर अब उनके बारे में जो बातें फैलाई जा रही हैं, फेक न्यूज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो अपना काम कर ही रही है। उन्होंने कहा था, पहले भी बात कर चुके हैं, कि कुछ पैसे देके आप किसी अखबार को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि ये न्यूज चला दो, इस न्यूज को यहाँ से तोड़ दो, वहां से तोड़ दो। और आज भी 2 रुपए देके ट्रोलिंग और IT सेल तो है ही। भगत सिंह के रेवोल्यूशन के बारे में सबने जाना, सबने, आपने, मैंने, और एक बहुत इमोर्टलाइज फिगर रहेंगे वो इंडिया में, शहीद आजम, द सन ऑफ द नेशन। पर शायद हम इंडियंस ये भूल जाते हैं, भारतीय लोग ये भूल जाते हैं कि शायद इस दुनिया में कुछ जो सिविलाइजेशन बहुत अर्ली बनी थी उसमें से एक बहुत लिटरेचरफुल सिविलाइजेशन थी हमारी। और हमारे यहाँ हर नेता ने 50s या फिर जो नेता थे जिन्होंने फ्रीडम के लिए फाइट किया, उन्होंने कोई ना कोई किताब लिखी है। भारत में लोग सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ के एक आइडियोलॉजी या फिर एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं, पर शायद इंडिया में लोग किताबें पढ़कर वो पर्सपेक्टिव नहीं बना पाते। और आजकल तो बहुत सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जहाँ पे आप किताबें सुनकर उन्हें समझकर ही कर सकते हैं। पर आज भी इंडियन सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या फिर उस अखबार पे हैं जिसे इन्फ्लुएंस किया गया है। और भगत सिंह ने एक और बात कही थी कि मुझे डर लगता है कि जब भारत में डेमोक्रेसी लाई जाएगी तब उसका एक ना एक स्तंभ खोखला निकलेगा। और स्तंभ खोखला निकला है, पत्रकारिता खोखली निकली है। एक और पॉइंट है जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इंडिया में एक बहुत बुरा पॉइंट में लगता है कि 14 फेब वैलेंटाइन डे होता है। हम सब जानते हैं कि वो मीम्स चलने शुरू हो जाते हैं बजरंग दल वाले कि आप उस दिन कैसे वैलेंटाइन बना सकते हो जिस दिन भगत सिंह को फांसी, पर इतिहास कहता है, फैक्ट कहता है उस समय फांसी जो थी सुनाई गई थी, जज ने सुनाई थी कि भगत सिंह को फांसी मिलेगी। फांसी की तारीख 24 मार्च थी, पर सीक्रेसी में 23 मार्च को दी गई। तो फैक्ट्स को बहुत तोड़ा मरोड़ा तो जाता है हमारे देश में। जब एक 23 साल का नौजवान जिसकी पूरी जिंदगी सामने पड़ी है, शायद बहुत समय उस समय वेस्टर्न कंट्रीज चाहती है उसे कि वो यहाँ है और हमें बताए किस तरह सोशलिज्म इम्प्लीमेंट करना है, तो वो अपने देश के लिए खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम लेता है। और आज जब लोग कहते हैं कि शायद इस चीज को मुझ पर डाउट है, मुझे इस चीज पर डाउट है, तब उन्हें कहा जाता है कि तुम अपने करियर पर फोकस करो या फिर किसी और चीज पर फोकस करो और तुम पॉलिटिक्स में मत घुसो। मैंने भी ये बात बहुत बार सुनी है और शायद हम सब ने सुनी है जब भी हमको किसी पॉलिटिकल चीज पे डाउट होता है। तो फिर एक समय वैसा भी था जब इंडिया के नौजवान, भारतीय नौजवान भारत के लिए जान देने को भी तैयार थे। और एक सेइंग कही थी भगत सिंह ने कि अब मैं फांसी जब मुझे मिल जाएगी तो मैं एक ऐसी सिचुएशन या फिर एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा
जिससे मैं ऊपर जीते जी नहीं जा सकता। और इसी पोजीशन में से भारत की हर माँ अपने घर में एक भगत सिंह चाहेगी, एक ऐसा कोई चाहेगी जो भारत की आजादी के लिए उस फांसी के फंदे को भी चूम ले। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आज के विषय के बारे में कमेंट कीजिए। मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए और अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो किताबें पढ़ के जानिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स नहीं। जय हिंद, जय भारत। मैं कार्तिक देशमुख आपसे लेता हूँ विदा। फिर से एक बार जय हिंद।